सी -10 नहीं होगा, सी तो भरने वाला ही है। -3 जोड़ -9/8 और जोड़ x, ये आना चाहिए जोड़ करके कितना, -15/4। जो आप डेटा बोले हैं वही डेटा हम मान के बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा -15/4, या इसको भी इधर लेके आ जाओ, चाहे रहने दो। x बराबर -15/4 और जोड़ 3 और जोड़ 9/8। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 8, 4 2 -30, 8 3 का 24, आई हो जाएगा 9, यानी कि 24 9 33 -30 प्लस 33 यानी कि +3/8। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3/8। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बता दीजिए कि सी उस टैंक को कितने देर में भरेगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितना माने थे आप? अरे बोलो, तो 3 से 6 6 48, अरे 18 ही माने हैं ना। तो सी उसको कितना देर में करेगा? 1 2 तीनों मान सकते थे। तो जब टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए होंगे उस दिन ही बता दिए थे। किसी काम का मतलब एक काम, x काम, y काम, 2 काम, 1.5 काम, 1.25, दिल जो दिल करे वही लो। आगे बोलिए। अच्छा ये क्या बोल रहा है, टंकी आधी भरी हुई है, तीनों बैग से उसको टंकी में खाली हो जाएगी। 90 बता दें कि बोलिए? चलो मेरा दिल कह रहा है कि बना दिया जाना चाहिए, तो बना दे रहे हैं। कितना, 300 एलसीएम ले लें। एक नल किसी टैंक को 150 ले सकते हैं। एक नल किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो 50 दिया 150 और 75 दूनी 150। करें दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1/2 काम करने में 1/2 भाग भरा हुआ है, सॉरी खोल दिया जाए तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा? ध्यान दो, जब 1/2 भाग भरा हुआ है, आगे भी हमको भरना ही है, ना कि खाली करना है। तो जब 1/2 भाग ऑलरेडी भरा हुआ है तो और हमको कितना भरना पड़ेगा? 1/2 ही। अरे आधा भरा हुआ है तो और आधा ही ना भरना पड़ेगा। इसका मतलब जो टोटल 150 काम था, 150 काम में 1/2 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा भाई? जितना खाली होगा उतना ही ना भरिएगा। तो 1/2 भाग तो भरल है, तो भरल का में नहीं ना भर दीजिएगा आप, जो खाली होगा उसी में भरिएगा। तो आधा भरा है, इसका मतलब आधा खाली है, तो खाली इतना ही होगा ना। ये 1/2 हम भरा नहीं लिखे है, वहाँ 1/2 भरा लिखा है, हम लिख रहे हैं 1/2 खाली। कुल टैंक का 1/2 तब खाली होगा, और इतना टैंक खाली है, इसी को भरना है। कितना समय लगेगा आप बता सकते हैं? चलिए 92 बोल रहे थे आप लोग। आप देखना रेशियो के असाइनमेंट में है या नहीं है क्वेश्चन? है? नहीं है रेशियो में? जिसमें सही और गलत वाला प्रश्न होगा उसी में यही होगा ये क्वेश्चन।
कह रहे एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, यदि 32 लीटर पानी इसमें और डाल दें तो टंकी का 6/7 भाग भरा होता है। क्या एक्स मान का भी बना दें? अरे बोलो। चलो जी सर कुछ बोल रहा है, तो अब हम एक्स से मान के बनाएंगे, दूसरा तरीका भी नहीं बनाएंगे। कह रहा है एक टंकी का 2/5 भाग भरा है, माना कि टैंक का आयतन x लीटर का है। कितने लीटर का? x लीटर का मान लिए। जो काम हम लोग नंबर में करते वही काम बस x कर लेता है, दिमाग अलग इससे नहीं लगा, x के लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो टैंक का आयतन x है, तो इसका 2/5 भाग भरा हुआ है, मतलब इतना भरा है, तो 3/5 भाग खाली होगा अभी। करे यदि इसमें 32 लीटर पानी और डाल दे, तो डालिए, पहले से तो भरल है इतना, अब 32 लीटर पानी और डालिएगा तो टैंक में पानी इतना लीटर हो जाएगा। ये भरा हुआ है टैंक इतना, पहले से जो भी टैंक का क्षमता था उसका 2/5 भाग भरा था, यानी कि 2x/5 भरा ही हुआ था। उसमें 32 लीटर और आप पानी डालें, यानी कि 2x/5 प्लस 32 लीटर टोटल टैंक में पानी हो गया। प्रश्न के हमारे हिसाब से इतना पानी भरा होना चाहिए। अब प्रश्न बोल रहा है कि नहीं, टंकी का 6/7 भाग भरा हुआ है, तो टंकी का 6/7 भाग भरा हुआ है, हमारे हिसाब से इतना भरा हुआ है, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। सही है? तो एक काम करिए, इसको इधर लेके चले, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2x/5 इसको इधर रहने दीजिए आराम से। तो इधर कितना हो जाएगा? 35, 5 6 के 30 और 7 दूनी 14। तो 16 2 35 दूनी 70। x बराबर आ गया आपका 70। x मतलब टंकी का आयतन, शायद वही पूछा भी होगा। तो टंकी की धारिता क्या है? कितना लीटर? 70 लीटर। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन ये क्वेश्चन बताए होंगे तो गारंटी है कि x से भी बनाए होंगे। हमको अपना आइडिया मेरा जो अभी तक रहता है, क्योंकि हमको खुद जो लगता है उसको हम x से पहले बता देते हैं। लेकिन इसको गधा भी बोलेगा कि एक बार बोल रहा है कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, टंकी का 2/5 भरा है, फिर आगे लिख रहा है टंकी का 6/7 भाग भरा हुआ है। तो हम टैंक का आयतन वो मानेंगे जो 5 से भी कटे और 7 से भी करे, यानी कि टैंक का आयतन हम मान लेंगे 35। कह रहा है इसका 2/5 भाग भरा है, तो टैंकी है 35 का। चलो इसको भी कर लो तरीका, चाहे छोड़ो। टंकी का 2/5 भाग भरा है, तो 5 7 35, 7 दूनी 14, यानी इतना जो है भरा हुआ है। कह रहा है इसमें 32 लीटर पानी और डाल दिया गया, तब 32 लीटर पानी डालेंगे तो 14 और 32 टोटल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा ना, इसमें जुड़ जाएगा। गधा सब है कि, तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले से 14 के भरल है, इसको तब हम 35 के मान लेते हैं, तो इसमें 32 और ऐड करेंगे तब हो जाएगा कितना? 14 के प्लस 32। अब प्रश्न कह रहा है कि टैंक का 6/7, यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, छोड़ो। तो टैंक का 6/7, 35 का 6/7 कितना हो जाएगा? 30 के, यानी कि 14 के प्लस 32 हमारे हिसाब से भरना चाहिए था, और प्रश्न के हिसाब से कितना भर रहा है? दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। के बराबर कितना आ गया? 2। तो आयतन कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70। या तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि टैंक का आयतन हम 35 माने हैं, तो टैंक का पहले ही से जो भी है आयतन उसका 2/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 14 यूनिट भरा हुआ है पहले से। अब अलग से हम 32 लीटर ऐड करें तो 32 तो निश्चित राशि है, इसको रोक लीजिए। जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। रेशियो में पहले से 14 यूनिट पानी है और 32 लीटर मिला रहे हैं, वो हम निश्चित में मिला रहे हैं, तो इसको रुक जाओ। तो जैसे ही 32 लीटर मिलाएं तो पता चला कि टैंक का 6/7 भाग भर गया, यानी कि कितना भर गया? टैंक का 6/7 भाग भर गया, यानी अब जो है टैंक में पानी 30 यूनिट हो गया होगा। पहले था 14 यूनिट, तो कौन सा जादू चला भाई 14 से 30 होने के लिए? तो पता चल रहा है कि 32 लीटर पानी मिलाया गया है, तो 32 लीटर बढ़ा होगा, तो 14 से हो गया 30, कितना बढ़ रहा है?
टैंक का आयतन पूछ रहा है तो कैसे गुना? कह रहा है एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। बताइए, टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, 60 लीटर निकालेंगे तो कमेगा, तो 4/5 भाग भरा रहता है। तो टैंक का आयतन वो मानेंगे जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, यानी कितना मान लेते हैं? 35। कह रहा है कि टंकी का 6/7 भाग तो भरा हुआ है, तो यानी कितना भरा हुआ है? 30। कह रहा है 60 लीटर तेल निकालेंगे, तो जैसे ही निकालिएगा भरल था 30 और निकाल लीजिएगा 60, निश्चित में वो तो है, तो तेल कम हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कि निकालने के बाद टंकी में कितना रह गया है तेल? तो 4/5 भाग भरा हुआ है। तो 35 का 4/5 कितना हो जाएगा? 28। यानी कि अब टैंक में 28 यूनिट रह गया, पहले था 30 यूनिट। ऐसा क्यों? क्योंकि 60 लीटर तेल निकाला गया। और यहाँ देखिए कितना निकाला गया? 2। टैंक का आयतन शायद पूछ रहा होगा, तो कैसे गुना? 35 दिया 75 से। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए जल्दी। 94। यदि टंकी इतना भरी, तीनों में खोल दिया, टंकी कितने घंटे खाली हो जाएगा? हाँ, जितना भरा होगा उतना ही खाली होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे भर सकते हैं। ए और बी 15 और 12 भरेगा, तब 15 चौके 60, 12 पचे 60, और ये सी जो है अकेले पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। 10 छके 60, यानी टोटल टैंक का कैपेसिटी है तो 60। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दीजिएगा, सुन लो, 5 और 4 9, और सी खुलेगा तो -6, यानी 3 लीटर भरेगा। अब तीनों पाइप ही खोलना है, दोनों नहीं, पहला दोनों। पहला दोनों बोलता तो मीनिंग बदल जाता। पहला तीनों बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि टैंक जो है पूर्णतः खाली है, और फिर भी ये लोग 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 लीटर प्रति घंटे भर रहे होंगे। करे यदि तीनों पाइप को एक साथ 2 घंटा 40 मिनट के लिए खोलेंगे, ये काहे पूछ रहा है लोग? ये पूछ रहा है लोग 2 घंटे के वजह से नहीं, 40 मिनट के वजह से। तो यार ये सब बात पूछने वाला चीज़ है। गधा भी बोलेगा कि 40 मिनट का मतलब कितना घंटा होगा, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, यानी 2/3 घंटा। तो 2 घंटा 2/3 घंटा और। तो इतना घंटा समय जो है चला है ये लोग तीनों एक साथ। तो तीनों एक साथ जब 8/3 घंटा के लिए चलेगा तो 8 यूनिट भर देगा क्या? 1 घंटे में ये लोग कितना भरेंगे? 5 4 9 -6, यानी 3 यूनिट। और ये चला है कितने देर के लिए? 8/3। ये तो लगता है बताए हैं वो कहीं, पता नहीं। तो यानी कि 8 यूनिट भरा होगा। कर टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? अरे भाई 8 यूनिट तो भरवे किया है। टैंक का आयतन था कितना? 60, भरा है 8, तो खाली कितना है? कह रहे हैं कि टैंक का कितना भाग? टैंक का, तो टैंक है कितने का? 60, जिसमें से खाली कितना है? 52। 4 से 13 बार में, 4 से 15 बार में। ठीक है यहाँ तक? अरे बोलो हाँ ना। चलिए टाइप 10। टाइप 10 में कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। अरे पूछ लीजिए। ले जाइए शर्माए नहीं, लड़का लोग तो वैसे बेशरम होते हैं, मतलब स्टूडेंट लोग। स्टूडेंट को बेशरम ही रहना चाहिए टीचर के सामने। देखिए ये जो पूछ रहा है 99, कौन गधा पूछ रहा है? हो सही में गधा है ये।
ये पूछने लायक क्वेश्चन है, बोलिए, जबकि सब भरने वाला ही है। कह रहा ए सदैव खुला रहे, बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए। तो पहले टोटल काम मान लेते हैं, 12 25 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, टोटल टैंक का कैपेसिटी 60। कह रहा है ए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन बी और सी बारी बारी से मदद करने के लिए आएगा। मतलब पहले घंटे भी ये रहेगा, दूसरे घंटे भी ये रहेगा, तीसरे घंटे भी ये रहेगा, लेकिन बी और सी उनको बारी बारी से मदद करेंगे। इसका मतलब ए तो हम हर कोई के साथ रहेगा, बी के साथ भी रहेगा और सी के साथ भी, लेकिन बी और सी आपस में एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बी और सी अल्टरनेटिवली आ रहे हैं मदद करने के लिए। इसका मतलब पहले उसके साथ बी होगा, तो फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। यही आपका पैटर्न चलना चाहिए। दिमाग पे एक बार जोर दे करके सोचो भाई। तो ए बी ए सी ए बी ए सी, एक मतलब हुआ कि ए बी आएगा तब 5 4 9 काम करेगा, ए सी आएगा तब 5 3 8, यानी कि 17 काम। तो 17 काम होने में इन लोग को लग जाएगा 2 घंटा। तो 17 तिया 51, अभी बचा 9 काम, लेकिन अब बारी है किसका? ए बी आएगा, जो शुरू करें वही आएगा ना, ए बी। यहाँ 2 चीज़ है, 2 मिल के कर रहे हैं, लेकिन है तो 2 ही लोग मान के चलो। तो अब आएंगे ए बी, तो ये काम करेंगे कितना? अरे ये तो ऐसा ही हो गया, यानी कितना समय लगेगा? अरे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। चलिए, अब नई ऑप्शन मिल रहा तो उससे हम क्या करें? आगे बोलिए। चलिए 101, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट भर सकते हैं और सी उसको खाली करेगा। तब 12 15 20, 12 25 60, 15 चौके 60, अब 20 तिहाई 60। करे पहले मिनट ए और सी, पहले मिनट ए और सी, तो 5 में से 3 गया, कितना काम करेंगे? 2। फिर अगले बार काम करेगा बी और सी, 4 3 यानी 1। तीसरे मिनट पुनः ए और सी, और फिर आगे बी सी, मतलब रोटेशन है ए सी बी सी। देखो भाई कितना ये टाइम एंड वर्क जैसा हो गया फिर तो, क्योंकि दोनों ग्रुप में पॉजिटिव ही काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहला ग्रुप पॉजिटिव करके जाएगा तो दूसरा रोटेशन जो होगा वो निगेटिव करके चला जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। दोनों आ रहे तो भरने वाले ही हैं, मतलब ये भी करेगा ये भी करेगा, नष्ट कोई नहीं करेगा, काम निगेटिव कोई नहीं करेगा। तो जब निगेटिव करेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है घटाने बढ़ाने का। आप घटा भी सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव करने वाले हैं ग्रुप। ये आएगा तब वो भरबे करेगा, ये आएगा तब वो भरबे करेगा। जब खाली करता अल्टरनेट में, तब हम वो कॉन्सेप्ट लगाते। ये तो टाइम एंड वर्क जैसा हो गया, यानी कि 2 और 1 3 काम होगा 2 घंटे में या मिनट में, 2 मिनट में। हमको 60 माने थे ना, ये लीजिए। तो ये तो लॉलीपॉप था एकदम। अभी ख़त्म नहीं है, मिसलेनियस में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन इसका डाले हुए हैं, और वहाँ पे सब निगेटिव क्वेश्चन डाले हुए हैं। बोलिए, और आप पूछना है पूछ सकते हैं, आगे बढ़े। कुछ लोग बने हुए नहीं किया होगा तो उन लोगों को डाउटे नहीं है बिल्कुल। बनाएंगे तो डाउट रहेगा, नहीं बनाएंगे नहीं डाउट रहेगा। भाई कितना चेक करिएगा, ये लोग थेथर हो गया, हम भी ये लोग के साथ। अभी लोग कहीं पोस्ट भी नहीं मानेगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकता है। अच्छा, अगला टाइप है, नया टाइप है, ध्यान दीजिए। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकता है, और निकासी नल
1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल 20 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता क्या है? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए गए हैं आपको, एग्ज़ाम में भी आता है, तो आपको भी आना चाहिए। जब एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझो। बात 2 नल है ए और बी जो भरने का काम करता है, और एक निकासी नल भी है, वो मान लेते हैं सी है जो निकासी का काम कर रहा है, जो कि निकासी नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली करता है। निकासी नल के बारे में बताया गया है कि नल जो है 1 घंटे में 1 गैलन पानी बाहर करता है, तो 2 घंटे में 160, 3 घंटे में 8 3 24 240 करेगा नहीं करेगा। लेकिन कह रहा है कि जब तीनों को एक साथ खोलेंगे ना तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को जब एक साथ किया जाएगा तो जो भरने वाले नल का एफिशिएंसी होगा, जो रेट ऑफ फ्लो होगा, खाली करने वालों से ज़्यादा होगा, तभी जा कर के तीनों खोलने के बाद भी टैंक भर रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तरीका नंबर 1, तीनों जो है 20 घंटे में भर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। पहला भी भर ही रहा है, दूसरा भी भर ही रहा है, तीनों भी साथ में भर ही रहा है। तो 10 12 20 60, 10 चौके 60, 12 पचे 60, अब 20 आई 60, हालांकि ये भर ही रहा है। तो 6 5 11 80 चुके हैं खाली करने वाला ना, तो ये कितना होना चाहिए? ए भाई ABC जोड़ जड़ के 3 ना होना चाहिए। सी चूँकि खाली करने वाला भी था तो उससे भी स्पष्ट हो रहा है। तो 6 5 11 जोड़ के होना चाहिए 3, तो एक मतलब सी रखना पड़ेगा -8। देखो तरीका नंबर 1 में हम जहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, देखो जो रटेगा वो फंसेगा भाई, इसलिए दिमाग का यूज करो, कभी सुखी रहोगे। एक बात बताइए, हम अगर बोले कि हम जो है एक टैंक रख दिया, एक ड्रम रख दिया गया, ड्रम देखते हैं ना, ड्रम जनरली जो 500 लीटर 1000 लीटर वाला रहता है ड्रम, तो हम बोले कि इस ड्रम को जो है ना हम 1 घंटे में हम 50 बाल्टी निकालते हैं। क्या बोले? 50 लीटर, सॉरी बाल्टी क्या, लीटर मान लो। हम 1 घंटे में 50 लीटर खाली करते हैं टैंक से। मेरा जो कैपेसिटी है, हम इस टैंक से 1 घंटे में 50 लीटर खाली कर देते हैं पानी। तो हम आपसे पूछें कि बताओ टैंक में कितना पानी आता होगा, तो आप कैसे बताइएगा? मैथ का बात नहीं है, कॉमन सेंस का बात है, बताओ। देखिए हम मैथ नहीं पूछे, बहुत सरल बात पूछे कि हमको जो है 1 घंटे में हम 50 लीटर पानी निकाल सकते हैं। ये मेरा कैपेसिटी है, रेट ऑफ फ्लो मेरा काम है करने का। ये काम करने का मेरा रेट है कि हम 50 लीटर प्रति मिनट निकाल देते हैं। तो बताओ कि टैंक में कितना पानी रहा होगा या कितना पानी आ सकता होगा? हैं? नहीं बता सकते तो कैसे बता सकते? वही तो हम पूछ रहे, क्या चाहिए आपको, बताओ, हम देंगे। क्या है? हाँ, वो तो रेट ऑफ फ्लो है, मेरा काम करने का दर हुआ। कैसा टाइम चाहिए? टाइम रट रहे, लेकिन कैसा टाइम चाहिए आप लोग बताओ। विजय का टाइम चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए? सही बात है। हमको अगर ये पता हो जाए, सुनो, हमको ये अगर पता हो जाए कि इस टैंक को हम फाइनली मान लो कि 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। कितना देर? मेरा क्षमता है कि हम 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं? आप लोग नहीं बता सकते? अरे भाई अब तो गधा ही बताएगा कि टैंक को आप 10 घंटा में खाली कर सकते हैं ना, तो हाँ। और आप 1 मिनट में 1 घंटे में 50 लीटर आप निकाल रहे हैं, तो 10 घंटे में 500 से ज़्यादा तो आप नहीं निकाल पाइएगा। और 500 लीटर निकाल करके आप कह रहे हैं कि टैंक खाली हो गया, इसका मतलब टैंक में पानी था कितना?
नहीं बोलेंगे? या दूसरे शब्दों में हम बोले कि मेरा जो काम करने का रेट है वो है 100 लीटर प्रति मिनट की दर से हम भरते हैं। हम जो है एक टैंक को 100 लीटर प्रति घंटा भर देते हैं। घंटा मिनट में मत कंफ्यूज होना। एक टैंक को हम 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकते हैं। तो बताओ टैंक में कितना पानी आता होगा, यानी टैंक का क्षमता कैसे हो, कितना होगा, कैसे पता चलेगा? ये एक टैंक है। अरे गधा लोग इधर ध्यान दो। देखिए हम बोले कि ये टैंक है, ये मेरा जो कैपेसिटी है, हम एक नले ना है, तो हम जो है भरने का काम करते हैं। तो हमको इस टैंक को भरने में कितना समय लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकते हैं। ये मेरा कैपेसिटी है। तो हम पूछे कि तब बताओ भाई कि टैंक का आयतन कितना है, टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो कैसे बताइएगा? एकदम बड़े लोग गधा है। अरे गधा, घर में सब लोग का मोटर लगा होगा, जा करके देखना, उसमें तो एक लिखा हुआ रहता है कि किस रेट से वो पानी डिस्पोज करता है, वो भी उसका लिखा हुआ रहता है, आरपीएम लिखा हुआ रहता है वगैरह, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो हम अगर बोले कि एक खेत है, धान का खेत है, धान के खेत में पानी देना पड़ेगा ना भाई? हाँ, ये मेड़ है, ऐसा कुछ थोड़ा सा ऊंचा कर दिए। अब हम बोले कि इसको हमको भरना है, कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगा इस धान को डुबाने के लिए, जबकि 1 घंटे में 1000 लीटर पानी बोरिंग दे रहा है, मशीन दे रहा है, जो मोटर है वो दे रहा है। 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है? 1000। तो हम आपसे पूछेंगे कि मोटर जो है कितना देर में पूरा खेत को भर देगा, तो कैसे पता चलेगा? अब हम बताते हैं कैसे पता चलेगा। सुनो, कोई जादू टोना से नहीं पता चलेगा हमको भी। हमको अगर कोई ये बता दे कि तुम हमको ये बताओ कि आखिर ये मोटर जो है वो पूरे खेत को कितना देर में भर सकता है, उसका कैपेसिटी खाली बता दो कि कितने देर में उस खेत को भर सकता है, तो हम बोलेंगे कि भाई 15 घंटा में तो भर देता है। तो भाई टैंक कितना पानी चाहिए उसको भरने के लिए? कितना? आप मेरे भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं कि हम कहाँ आपको दिमाग ले जाना चाह रहे हैं। हम आपसे बोले, ए सुनो, ये को तालाब है, बात नहीं, मेरा बात सुनिए, हमसे बात कीजिए। ये को तालाब है, इस तालाब में कितना पानी आएगा हमको आपको सवाल का जवाब देना है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम जो इस तालाब में जो है एक मोटर से भर रहे हैं, इस तालाब को हम मोटर के माध्यम से भर रहे हैं, और हमको बताना है कि तालाब में टोटल कितना पानी आएगा। लेकिन ये भी बता दें कि ये मोटर जो है 500 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, 500 लीटर प्रति घंटा भर रहा है। तो बताइए तालाब में कितना पानी आएगा, मैंने तालाब का आयतन बताना है आपको। कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये पता हो जाए कि ये मोटर जो है पूरे तालाब को भरने में कितना समय लेता होगा, अगर हमको ये बात पता चल जाए, तो क्या हम तालाब का आयतन नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपसे बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि अगर हमको ये पता हो जाए कि वह नल जो है, वह मोटर जो है, उस पूरे तालाब को
या पूरे टैंक को भरने में कितना समय लेता होगा, अगर ये या खाली करने में कितना समय लेता होगा। तो अगर हमको ये पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कि टैंक में कितना पानी आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है 15 घंटा में, अगर इस मोटर को हम चलाते हैं कभी भी, तो हमको पता है कि 15 घंटा में तालाब भर जाता है। तो बच्चा भी बोलेगा कि तब तालाब में कितना लीटर पानी आता होगा, नहीं आएगा। अब एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे, बार बार ये नहीं करते रहेंगे। देखो एगो तालाब जो है, इसमें से हमको पानी निकालना है। पानी भरल था, इसको खाली करना है, सुखाना है। तो हम इसके लिए क्या कर दिए कि मोटर के माध्यम से हम इसको निकाल रहे हैं पानी को। तो ये जो मोटर है, ये जो है 100 गैलन प्रति घंटा निकालता है। 100 गैलन प्रति घंटा निकालता है। तो ये बताइए कि तालाब में टोटल कितना पानी होगा, कैसे पता चलेगा, ये बताओ। आपको जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन बताना है कि टैंक में कितना पानी है, कैसे पता चलेगा। कौन सा टैंक? जो खाली करने के लिए मोटर लगाया गया है, वो मोटर पूरे तालाब को कितना देर में खाली कर सकता है। अगर ये बात हमको पता हो जाए तो तुरंत बता देंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जो मोटर है ना, पूरे तालाब को 20 घंटे में खाली कर देता है। तो बताइए कि टैंक का तब तालाब में टोटल कितना पानी रहा होगा, उतना ही उसका आयतन रहा होगा, हाँ या ना। तो चलिए, अब इससे ज़्यादा कहानी नहीं कहना है। समझने वालों के लिए इतना बहुत है, नहीं समझने वालों के लिए तो बहुत कम है ये। चलो अब ध्यान दो, जो डेटा दिया था क्वेश्चन का नल का, वो हम अभी लिखे हैं एफिशिएंसी इनका। अब आगे हम देखते हैं कि पूछा क्या गया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए टंकी की क्षमता क्या है। तो जैसे ही ये बात पूछा है, सुनो इधर, तो इसमें प्रायः नहीं 99.999% आपका किसी का, या तो भरने वाले नल का या तो खाली करने वाले नल का, किस रेट से पानी भर रहा है या किस रेट से पानी खाली कर रहा है, वो दिया हुआ रहता है। उसका रेट जो है निश्चित में दिया रहता है कि कितना रेट से वो भर रहा है, कितना रेट से वो खाली कर रहा है। तो जैसे ही किसी का रेट दिया है भरने या खाली करने का, और अगर हमको उसका समाप्ति का समय पता चल जाए कि कितना देर में वो पूरे को भर सकता था या खाली कर सकता था, तो आराम से हम वॉल्यूम बता सकते थे। तो लिख रहा है कि एक साथ तीनों नल टंकी को 20 घंटे में भरेंगे। टंक का क्षमता क्या है, देखिए वॉल्यूम हमको निकालना है भाई। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि 80 गैलन पानी खाली करता है 1 घंटे में, का मतलब हुआ 80 गैलन प्रति घंटा की दर से खाली करता है। और हमको निकालना है आयतन। तो उसके लिए हमको चाहिए कि आखिर क्या हो गया, उसके लिए देखो हमको क्या चाहिए कि आखिर जो है उसके लिए हमको क्या चाहिए कि आखिर ये जो खाली करने वाला नल है, देखो क्या बोल रहा है, निकास नल जो है 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली करता है। एगो निकास नल जो है 1 घंटा में 80 गैलन। तो हमको तो निकालना है इसका आयतन। तो उसके लिए अब क्या चाहिए बताओ। अब यही चर्चा न कर रहे थे, कहानी क्या चाहिए। अरे गधा, हमको अगर ये पता हो जाए कि ये निकास नल पूरे टैंक को कितने देर में खाली करता है, जैसे ही पता चलेगा इसका काम समाप्ति का समय, तो हम बता सकते हैं कि आयतन कितना रहा होगा। तो खाली करने वाला नल जो है 80 गैलन 1 घंटा में खाली करता है। तो खाली करने वाला पूरे टैंक को कितने देर में खाली करता होगा, तो पूरे टैंक को कितना देर में खाली करेगा वो, 60 अब बट्टा 8, हाँ या ना। काटना है तो काट दीजिए, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे टैंक को इतना ही देर में ना वो खाली कर देगा। पूरा है टैंक का आयतन 60 यूनिट, खाली करने वाला नल उस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, तो इतना करेगा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इतना समय में खाली कर देगा। तो 1 घंटा में इतना
तो इतना घंटा में इतना ही ना खाली कर पाएगा वो, यानी कि टैंक का आयतन कितना होगा। क्या हो गया भाई, ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। छः 600 होगा, टेंशन ना लीजिए। तो ये बात जो हम बताएं वो आपको समझ में आया। हमने निकाला कि खाली करने वाला नल जो है उसको कितने देर में खाली कर सकता है, उसका कुल समय निकाल लिए। तो हमको पता है कि भाई 1 घंटा में इतना खाली करता है और इतना देर में तो टोटल वो खाली ही कर देता था। तो 1 घंटा में इतना खाली करता होगा तो 60/8 में पूरे टैंक को कितना खाली कर पाया होगा, तो 600 है। तो वही उसका आयतन रहा होगा। नहीं सोच सकते हैं। चलो तरीका नंबर दूसरा, हम लोग क्या सोचते हैं, कोई रटने की बात नहीं है, समझने की चीज़ है। हमको ये बस जानना था कि 80 गैलन है कौन चीज़। तो लिख रहा है निकासी वाला नल, ये सुनो इधर, निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन खाली करता है, का मतलब 80 गैलन प्रति घंटा खाली करता है। ये तो निश्चित में बोल दिया। और ये जो हम लोग लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, 6, 5, 8 ही है कौन चीज़, उनका काम करने का रेट ही है, मतलब उनका रेट ऑफ फ्लो ही है कि किस रेट से भर रहे हैं या किस रेट से खाली कर रहे हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कि ये जो है 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है और सी 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करता है। और क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है 80 गैलन प्रति घंटा खाली करता है, हाँ या ना। और रेशियो में हमको कितना दिख रहा है, पूछा कौन चीज़ है, टैंक का आयतन। कितना माने थे हम लोग, यानी आंसर कितना होगा, गैलन में था तो गैलन में, लीटर में होता तो लीटर में, मीटर में सॉरी जो भी फिर होता, ml में होता तो ml में आता, बाल्टी में होता तो बाल्टी में आता। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। रुको 2-4 मिनट रुको। ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी जो है 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है। सी खाली करने वाला नल है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि ये 50 लीटर 1 मिनट में निकाल देता है। अगर हमको ये बात पता हो जाए कि उसको पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगता होगा, तब वो हम बता सकते हैं। तो रुक जाओ, 30, 40 और 50, 300 से पहले कुछ नहीं है। 300 कहाँ हो रहा है, 200, 30 चौका 20 से 40 दिया बट अच्छा ये 50 लीटर तो इसका है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी को खोल दिया जाए तो हौज 1 घंटे का मतलब 60 मिनट भर जाता है, ठीक है। तो 60, 30 और 40 120, तब ये भर ही रहा है। तब 30 चौका 20 से 40 दिया 20 से, या तीनों मिलेगा तो अब वो हौज भर ही रहा है। तो 60 दूनी 120, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 2। तो एक मतलब ही होगा, नहीं होगा, ये सब तो आप जान रहे होंगे। अब तरीका नंबर 1 कि दिया हुआ है सी जो है 50 लीटर प्रति मिनट, तो सी को कितना मिनट खाली करने में समय लगता है ये चेक कर लेते हैं। तो सी जो है उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा भाई, 24। 1 मिनट में 5 यूनिट खाली करता है, तो कितने मिनट में 120 यूनिट खाली करेगा भाई, 24। तो 24 बचे, मेरा कहने का मतलब है सी जो है कितने देर में टैंक को खाली कर देगा, 24 मिनट। हो सकता है यहाँ लिख देता 50 लीटर प्रति सेकंड की दर से निकालता है, तो थोड़ा सा आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो 24 मिनट में ये जो है खाली कर देता है। और हमको ये पता है कि एक ना जिए देवो, हद है, इतना छोटा में अब डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। हम तो सोचे कि चलो काज राहत मिल गया। पहला बार तो एक बार लिखवो किया, अभी तक तो नहीं लिख रहे थे डरे डरे। ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 दूनी 120। तो ये बुआ कितना होना चाहिए, 5 हो जाएगा। तब 5 या 3 8 4 12 चाहिए बी सी, -5 ना होगा। चलो तो सी जो है 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तो सी का रेट दिया है, किस रेट से काम करता है। तो अगर हमको ये पता हो जाए कि सी जो है पूरे टैंक को कितना देर में खाली करता है, तो हम बता सकते हैं। अभी तक तो यही 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए चाहिए था, ज़रूरत था।
तो C जो है हमको पता है कि टोटल 120 है, तो C जो है उस पूरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। और C जो है 1 मिनट में कई लीटर खाली करता है, तो 24 मिनट में इतना ही ना खाली किया होगा। या तो दूसरे तरीक़ा से ये भी आप बोल सकते हैं कि C का काम करने का रेट निश्चित में भी दिया हुआ है कि 50 लीटर प्रति मिनट, और हमको रेशियो में पता है कितना, पूछ रहा है कि हौज का कैपेसिटी कितना है, तो कितना माने थे, मतलब बिना पेन लगाने वाला क्वेश्चन है ये सब। तो आप लोग ये सब बना लीजिएगा, बोलो। अगला टाइप के लिए एक नोट लिखो, लिखो। किसी बेलनाकार पाइप द्वारा बहने वाली पानी की मात्रा उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी वृत्ताकार पाइप द्वारा किसी बेलनाकार पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी बेलनाकार पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो r² पे डिपेंड करेगा। रेडियस को बढ़ाइएगा रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़ एक और, कोई रटने का बात नहीं है कि जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो व्यास का होगा, या जो रेशियो व्यास का होगा वही रेशियो रेडियस का होगा। क्योंकि अगर रेडियस का रेशियो लिखा है 2:3, तो हमको पता है कि व्यास जो होता है रेडियस का डबल होता है। तो जैसे इसको डबल करेंगे व्यास का रेशियो भी हमसे पूछेगा तो कितना होगा, 2:3। या दूसरे शब्दों में अगर डायमीटर का रेशियो दिया है 3:5, कोई बोले त्रिज्या का बताओ, तो उसका तो आधा हम करेंगे। तो जैसे ही आधा करेंगे तो फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा। हाँ या ना? तो चलिए दो क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आप खुद बना लेंगे। एक डीप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर किताब में गलत लिखा हुआ है। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, शायद आर्य सवाल में है ये क्वेश्चन। लिखा है कि एक जो पहला पाइप है और एक दूसरा पाइप है। पहले पाइप का व्यास जो है वो d मीटर है और दूसरे का व्यास है 2d। तो व्यास का रेशियो अगर 1:2 है तो रेडियस का भी रेशियो 1:2 ही होगा, यानी कि रेडियस त्रिज्या का भी रेशियो 1:2 ही कहलाएगा ना। तो रेट ऑफ फ्लो का रेशियो क्या हो जाएगा, उनके त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती, यानी कि 1:4। क्या यहाँ तक समझ में आया? बेलनाकार पाइप द्वारा बहने वाली पानी की जो मात्रा होगी, यानी रेट ऑफ फ्लो, जिसको अभी तक हम लोग एफिशिएंसी के नाम से टाइम एंड वर्क में जानते थे, वो उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि जो उसके r² का रेशियो होगा वही r का, यानी कि रेट ऑफ फ्लो का होगा। तो कह रहा है कि d व्यास वाला टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। d व्यास का मतलब कितना काम कर रहा है, 1। इसको कितना समय लगता है, 40। तो टोटल काम इतना ही ना होगा। तो 2d व्यास वाला पाइप उसी टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, बोलिए कितना समय लगेगा? 10 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और बना के आपको छोड़ देते हैं। एक पाइप एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए ये पूछ के सही किए हैं, लेकिन अब बोले हैं तो वही हम बता देते हैं। एक पाइप, अभी तो सेम है पहला और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक पाइप एक टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के दुगना है। तो गधो बोलेगा 1:4। काला पूछवा रहे बनाने वाला का तो कम से कम दिमाग लगाने दीजिए। देखिए इधर जो बता रहे हैं उसको बताने दीजिए।
जो बताते हैं कुछ सोच के बताते हैं, जो छोड़ते हैं कुछ सोच के छोड़ते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। एक हौज में 1 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर जितना में व्यास 3 नल लगे हुए हैं। 3 नल है ABC, जिसके व्यास का रेशियो दिया हुआ है 1, 4/3 और 2। भाई व्यास का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, लेकिन हमको रेट ऑफ फ्लो का चाहिए। तो हम अभी बोले कि जो बहने वाली पानी की मात्रा होगा उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। इसका मतलब हम 2 बात सिखाए थे। एक तो इक्वेशन बनाना है, मतलब R/r² = K, और दूसरा हम रेशियो कॉन्सेप्ट में बोले होंगे कि जो रेशियो R का होगा वही रेशियो उसके R² का होगा। समानुपाती का मतलब यही हुआ। अब देखिए, हम जैसे ही इसका R² करेंगे तो हमको उसका रेट ऑफ फ्लो का रेशियो मिल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, आई 16/9, आई 2 दूनी 4। यहाँ तक ठीक है। ठीक करना है तो इसको ठीक कर लो, नहीं तो जैसे है वैसे ही छोड़ दो, लेकिन सुधार दो। ये हो जाएगा 9:16:36। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नल है अकेला हौज को 21 मिनट भर सकता है। बड़ा छोटा का मतलब ये क्या बोले चाह रहे? बड़ा वही होगा जिसका व्यास ज़्यादा होगा या रेडियस ज़्यादा होगा, छोटा वही होगा जिसका रेडियस छोटा होगा। तो कह रहे हैं कि बड़ा नल जो है अकेला हौज को 21 मिनट में भर सकता है। बड़े वाला नल जो है अकेले हौज को 61 मिनट में भर सकता है। और यहाँ देखिए बड़ा वाला नल कितना है 36, उसका एफिशिएंसी यही है ना। पूछ रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताओ कितने देर में। हमको लगता है जोड़िएगा तो 61 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, हमको तो उतना तो समझ में आया। ये इसमें बस इतना ही समझना था कि जो बहने वाली पानी की मात्रा होगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, जिसको आप लोग एफिशिएंसी के नाम से जाना जाते थे, वो जो होगा उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज तो अब इतना ही रख देंगे।